जिंदगी को शांति से जीने के दो तरीके हैं। पहला, भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ़ नहीं कर सकते, और दूसरा, माफ़ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो ऑफिस में काम किया करता है। वो अपने काम से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। बॉस से इतनी सारी डांट मिलती है उसे कि जो भी गुस्सा होता है ऑफिस का वो घर पर आकर बच्चों और बीवी पर निकलता है। घर में झगड़ा करता रहता है। उसको लग रहा है कि उसका लाइफ में होना न होना बराबर है। दोस्तों के कॉल आते हैं तो कट कर देता है, रिश्तेदारों के कॉल आते हैं तो गुस्सा करने लग जाता है। एक दिन ये इंसान अपने घर में यूं ही ऐसे बैठा हुआ था। तब उसका बच्चा उसके पास में आया और कहा कि पापा थोड़ी हेल्प कर दीजिए ना, मेरा होमवर्क करवा दीजिए। उसने अपने बच्चे को डांट दिया और डांट कर भगा दिया और कहा कि जाओ यहाँ से, मैं होमवर्क करने के लिए बैठा हूँ क्या यहाँ पर। थोड़ी देर के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तब उसे लगा कि बच्चे की मदद करनी चाहिए थी, उसका होमवर्क करवाना चाहिए था। उसने जा कर के देखा, तब तक कमरे में बच्चा सो चुका था। बच्चा होमवर्क की कॉपी अपने सर के बाजू में रखकर होमवर्क करते करते ही सो गया था। उसके पापा ने कॉपी उठाई और उसे लगा कि कॉपी को नीचे रख देते हैं ताकि बच्चा आराम से सो सके। लेकिन जैसे ही वो कॉपी नीचे रखने वाला था तभी उसने सोचा कि उसमें लिखा क्या है। उसको लगा कि एक बार पढ़ लेता हूँ कि बच्चा क्या काम कर रहा था जिसमें उसे उसकी मदद चाहिए थी। जो होमवर्क था उसका टाइटल था वो काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। इस टाइटल पर बच्चे को निबंध लिखना था। बच्चे ने एक पैराग्राफ लिख लिया था तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने सबसे पहले लिखा था थैंक यू सो मच उन फाइनल एग्ज़ाम का जो शुरू में हमें अच्छे नहीं लगते लेकिन उनकी वजह से बाद में समर वैकेशन आते हैं। थैंक यू सो मच उन बेस्वाद कड़वी लगने वाली दवाइयों का जो शुरू में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में उनकी वजह से हम सब ठीक हो जाते हैं। उस बच्चे ने आगे लिखा था कि थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का जो सुबह सुबह हमें जगा देती है। तब हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन बाद में हम जाग जाते हैं तब पता चलता है कि हम जिंदा है। थैंक यू सो मच ऊपर वाले का। भगवान को भी बच्चे ने थैंक यू कहा कि आपकी वजह से मेरे पापा मेरी ज़िंदगी में आए। मेरे पापा जो शुरू में तो मुझे डांटते हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन बाद में मुझे घूमने के लिए ले जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। तो ऊपर वाले आपका धन्यवाद कि आपने मेरे पापा को मेरी लाइफ में भेजा क्योंकि मेरे दोस्त के तो पापा ही नहीं है। ये जो आखिरी की लाइन थी, इस लाइन ने उस इंसान को झंझोड़ दिया, अंदर तक हिला करके रख दिया था। वो नींद से जाग गया। उसे लगा कि इसकी लाइफ में क्या कुछ है जो होते हुए भी वो मिस कर रहा है। उस बच्चे के निबंध को कॉपी करते हुए वो बड़बड़ाने लगा, बोलने लगा कि ऊपर वाले थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पास में घर है, कईयों के पास में तो घर भी नहीं है। क्या हुआ अगर मैं EMI चुका रहा हूँ तो मेरे पास में घर तो है। उसके बाद बोला कि थैंक यू सो मच ऊपर वाले कि आपकी वजह से मेरे पास परिवार है, कईयों के पास तो परिवार भी नहीं होता है और दुनिया में अकेले होते हैं। और आगे बोला कि थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास में ऑफिस है, वर्क प्रेशर है। क्या हुआ, थोड़ा सा काम का प्रेशर है तो मेरे पास में जॉब तो है, कईयों के पास में तो जॉब भी नहीं होती है। ऊपर वाले थैंक यू सो मच इस लाइफ के लिए कि आपने मुझे ज़िंदगी दी है। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू।